संबंधी कार्य करता है और काम में जो औजार काम में लेता है उनको विद्युत कार्य के औजार कहा जाता है। लेकिन विद्युत कार्य के औजारों को भी दो भागों में विभक्त किया गया है। कौन कौन से? एक तो होता है टूल किट औजार, एक के अंदर आते अन्य औजार। अन्य औजार के अंदर जैसे ये जो अपने पास हैंड टूल है, इनमें कौन कौन से अन्य औजार के अंतर्गत आते हैं, बता सकते हो? जैसे बलो लैंप हो गया, ग्रीस केन हो गई, ये डाई सेट हो गया, सी क्लैंप हो गया, और मेलेट भी अन्य औजार के अंतर्गत ही आना चाहिए। और ये जो पाइप कटर है ये भी, वो रंदा है वो भी अन्य औजार। टूल किट औजार वो औजार होते हैं जो इलेक्ट्रीशियन हर समय अपने साथ रखता है। जैसे कॉम्बिनेशन प्लायर हो गया, स्क्रू ड्राइवर हो गया, फेज टेस्टर हो गया, टेस्ट लैंप हो गया, मल्टीमीटर हो गया। मल्टीमीटर तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में होता है, ठीक है। और फाइल हो गई, सेंटर पंच हो गया, पोकर हो गया, जिमलेट हो गई, और वायर स्टिपर हो गया। ये औजार किसके अंतर्गत आते हैं? टूल किट औजार के अंतर्गत। तो अपन अन्य औजार और टूल किट औजार सारे औजार अपने पास यहाँ रखे हुए हैं। एक एक औजार का विवरण सहित अपन क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो पहला जो इलेक्ट्रीशियन का सबसे प्रमुख और मुख्य औजार माना जाता है किसको? कॉम्बिनेशन प्लायर। जो अपने पास कॉम्बिनेशन प्लायर है, ये मेरे को ये कॉम्बिनेशन प्लायर, ये साइज में छोटा और बड़ा होता है। जैसे 150 mm का भी आता है, 200 mm का भी आता है, और 250 mm का भी आता है, ठीक है। इस औजार का काम क्या है? इससे अपन 2-4 काम कर सकते हैं। जैसे वायर को पकड़ना, इंसुलेशन उतारना, वायर को काट भी सकते हैं, लेकिन काटने पर आपको ध्यान रखना है कि हार्ड वायर इसे नहीं काटना है। और वायर का इंसुलेशन उतार दिया, पकड़ लिया और काट दिया, और ट्विस्ट करते हैं, और ट्विस्ट। 4 काम हो गए। 4 काम एक ही औजार से अपन कर रहे हैं, तो इसका नाम कर क्या रख दिया? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन पहले लगा दिया। प्लायर तो है, प्लायर तो और भी होते हैं, जैसे नोज प्लायर, फ्लैट जो साइड कटर प्लायर होता है। नोज प्लायर में भी 2 प्रकार के होते हैं, फ्लैट होता है और नोज होता है। जो आपके पास रखे हैं फ्लैट नोज और राउंड नोज। राउंड वाले हाँ, फ्लैट वाला दे, फ्लैट वाला मेरे। अब ये 4 प्रकार के प्लायर हो गए अपने पास। इसका नाम कॉम्बिनेशन प्लायर, इसका साइड कटर या साइड कटिंग प्लायर बोल दो। एक नाम हो रहा है इसका डायगोनल कटर, है ना, डायगोनल इसको ही बोलते हैं। 2 तो ये हो गए, 2 ये अपने पास दोनों है नोज प्लायर। इसमें भी अलग अलग है, ये राउंड नोज है, ये फ्लैट नोज है। राउंड नोज का क्या काम है? हुक बनाने के लिए। फ्लैट नोज का किसी तंग जगह जहां अपना हाथ या कोई बड़ा प्लायर नहीं घुस सके, वहां क्या किसी स्क्रू को पकड़ना, खोलना और जुड़ना, और कोई वहां छोटा स्क्रू फंस जाता है उसको पकड़ के बाहर निकालना, ठीक है। जबकि साइड कटर प्लायर होता है, इसका क्या काम है? पतले जीआई, नरम जीआई एल्यूमिनियम कॉपर वायर को काटना, हार्ड वायर नहीं काटना, ठीक है। सुरक्षा की बात करें तो काम में लेने के बाद इधर उधर नहीं फेंकना है, ठीक है। समय समय पर इसकी जो एक चूल होती है, इसमें विंग नट बोलते हैं इसको, इसके अंदर ऑयल की बूंद कम से कम 15 दिन 1 महीने में 1 बूंद इसमें डालते रहना, ताकि आसानी से खुल सके, ठीक है। एक सावधानी ये रखनी है, आप काम करते रहते हो, कोई भी आपको किसी नट बोल्ट या किसी को ठोकना हो तो आप इसको हथौड़े की भांति काम में ले लेते हो ना। कोई भी लगाए स्क्रू और इसके ऊपर से देने लग जाते हो, ये भी नहीं देना। जिस औजार का जो काम है वो ही काम करना है औजार से, ठीक है। ये 4 औजार हो गए अपने, कॉम्बिनेशन, साइड कटर प्लायर, राउंड नोज, फ्लैट नोज और
साइड कटर, डायगोनल कटर प्लाई। अब होता है एक स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू काम क्या है, इसको स्क्रू को खोलना और कसना। स्क्रू कई प्रकार के होते हैं, जैसे फ्लैट, लिप और हेक्सा टेप। उसी आकार के अनुसार ये भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे एक तो यू टिप होता है, एक फ्लैट टिप होता है, एक क्रॉस टिप होता है। स्क्रू की साइज आकार के अनुसार ही स्क्रू ड्राइवर बनता है। इसका काम क्या है, स्क्रू को खोलना और कसना। इससे अलावा इसको कोई काम में नहीं लेना है। कभी इसको छेनी बना देते हो आप, तो छेनी नहीं बनाना, ठीक है। एक होता है फेज टेस्टर। फेज टेस्टर का क्या काम है, फेज की उपस्थिति जांच करना। लेकिन फेज की उपस्थिति में एक इसमें रूल है कि 500 वोल्ट से अधिक इस पर काम में नहीं लेना है इनको, ठीक है। फेज की उपस्थिति कैसे दर्शाएगा, ये तो अपन टिप तो क्या लगाएंगे उसमें फेज में, और इसको न्यूट्रल कहां से मिलेगा, अपने शरीर की बॉडी से, क्योंकि ये 5-7 वोल्ट पर ही काम करता है, तो वो झटका नहीं लगता अपने को, ठीक है। काम है इसका फेज की उपस्थिति चेक करना। फेज टेस्टर 500 वोल्ट से अधिक पर काम में नहीं लेना है, ठीक है। अच्छा, अगला है वायर स्टिपर। वायर स्टिपर बाहर रखा हुआ वो लेके ये रहे, ये वायर स्टिपर। क्या काम है इसका, वायर का इंसुलेशन उतारना है, ठीक है। एक ही काम है वायर का इंसुलेशन उतारना। एक वायर को काट भी सकते हैं आप, ठीक है। पतले वायर, जिस वायर का आपको इंसुलेशन उतारना हो उस वायर को काट के उसका इंसुलेशन उतारना, ठीक है। एक होता है क्रैम्पिंग टूल। यह है क्रैम्पिंग टूल, क्रैम्पिंग टूल है। इसका क्या काम है, लग को क्रैम्प्ड करने के लिए, ठीक है। केबल के आखिरी सिरे पर लग लगाया जाता है कनेक्शन के लिए, ठीक है। उस कनेक्शन पर लग लगाते हैं, तो उस लग को दबाने के लिए, बीचने के लिए क्या काम में लेते हैं अपने, क्रैम्पिंग टूल। ये जो अपनी कंप्यूटर केबल होती है इलेक्ट्रॉनिक्स की, इसके लिए अलग प्रकार का क्रैम्पिंग टूल होता है, इलेक्ट्रिकल लग्स लगाने के लिए अलग अलग ये केबल लगे। ये भी केबल है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं ना, उस पर भी लग लगता है ना, उसके लिए ये क्रैम्पिंग टूल काम में लेना है। और इलेक्ट्रिकल जो लग्स होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं, mm में 2 mm, 3 mm, 4 mm, उसी mm के साइज के अनुसार इसमें क्या है होल कटे होते हैं, है ना। इसका इंसुलेशन उतारने के लिए काम में लेते हैं, है ना। हाँ, वायर, हाँ, इसके अंदर वायर को लगाकर उससे भी खींचकर अपनी इंसुलेशन उतार सकते हैं, है ना, काट भी सकते हैं इससे। आगे वाला है इलेक्ट्रिशियन चाकू है। इलेक्ट्रिशियन चाकू का क्या काम है, जो इलेक्ट्रिशियन चाकू होता है उसमें मुख्यतः 2 ही ब्लेड होनी चाहिए, ठीक है। एक तो होती है खुरदरी और एक होती है धार युक्त। धार युक्त जो ब्लेड होती है उससे किसी वायर या केबल का इंसुलेशन उतारा जाता है, और जो खुरदरी होती है, जो वाइंडिंग वायर होता है, उसके ऊपर जो इनेमल चढ़ा होता है उस इनेमल को साफ किया जाता है, ठीक है। और इससे अलावा इससे सब्जी नहीं काटनी, है ना। ले आओ बारी बारी से सब औजार आने दो वहां से। एक बार ये लाइन कर लो, इसके बाद में बीच। ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर आता है, क्या है इसका नाम, माइक्रोमीटर। क्या काम है इसका, वायर का व्यास मापने के लिए काम में लिया जाता है। ये भी आपके प्रैक्टिकल में इसे कैसे वायर का व्यास मापते हैं। एक और है औजार जिससे भी अपन वायर का व्यास मापते हैं, जो वायर गेज, स्टैंडर्ड वायर गेज। माइक्रोमीटर से अपन mm में मापते हैं और इससे SWG में मापते हैं। SWG एक मापक पद्धति है, जो कौन सी पद्धति है, एक तो होती है मीट्रिक, एक होती है ब्रिटिश और एक होती है CGS पद्धति। तो विदेशों के अंदर वायर का व्यास मापते हैं SWG के अंदर, और अपने भारत में mm में। तो ये माइक्रोमीटर से mm में और इससे SWG में व्यास मापते हैं, जबकि SWG को कन्वर्ट करके अपने mm में उसका व्यास निकाल सकते हैं, ठीक है। ये दोनों है, एक तो वायर गेज और एक
माइक्रोमीटर। दोनों का काम क्या है? वायर का व्यास मापना। म्यूट कर। अगला औजार है अपना ट्राई स्क्वायर, जिसको बोलते हैं गुणिया। ये भी इलेक्ट्रिशियन काम में लेता है, किस लिए? जब वायरिंग करता है तो समकोणता मापने के लिए, है ना। और एक होता है मापक औजार ही है, ये ले फिता दे मेरे को, मेजरिंग टेप। और एक होता है स्टील स्केल। स्टील स्केल भी है यहाँ, स्टील स्केल। ये तो होता है स्टील स्केल। इससे अपन कोई जॉब की साइज मापते हैं, लंबाई मापते हैं। और मान लो कि बड़ा जॉब हो या अपन वायरिंग कर रहे हैं, कोई मकान की लंबाई ऊंचाई मापना हो तो अपन क्या लेंगे? मेजरिंग टेप। ये है ट्राई स्क्वायर, इससे समकोणता मापते हैं। ठीक है, तीन है मापक औजार। अगला औजार है, ये रख दो, जहां से उठा रहे हो वहीं रख दो, है ना। हाँ। ये है मेलेट, लकड़ी का हथौड़ा। क्या काम में लिया जाता है? कोई हाँ, मोटर की शाफ्ट फिट करो, केसिंग केपिंग इधर उधर थोड़ी ऊंची नीचे हो जाती है, आराम से इसको सेट कर सकते हैं। पतली चादर होती है, उसको वायर सीधा करते हैं। वायर जॉइंट के लिए वायर को सीधा करते हैं। हल्की चोट लगाने के लिए कौन से प्रकार का हैमर लेते हैं? मेलेट है। इससे कोई भी जॉब डैमेज नहीं होता है। जबकि भारी चोट लगाने के लिए आपके पास होना चाहिए हैमर, बॉल पिन हैमर। ये भी अलग, लोहे का भी अलग अलग प्रकार के हैमर आते हैं काम के अनुसार। ये जो प्रकार का हैमर है कौन सा है? बॉल पिन हैमर। इससे अपन किसी भी चीजल, पोकर और सेंटर पंच आदि पर चोट लगाने या कोई कील ठोकने के लिए इस पर काम में लिया जाता है। इसके अलावा और भी अपने काम में आने वाले कई प्रकार के हैमर है, जैसे ये कला हैमर है। इससे अपन चोट भी लगा सकते हैं, या कोई कील फंस जाती है उसको कील को भी निकाल सकते हैं। एक है इस प्रकार का हैमर है स्ट्रेट पिन हैमर, जहाँ छोटी जगह हो, जहाँ बॉल पिन हैमर इनसे चोट नहीं लगी, वहां क्या होता है? स्ट्रेट पिन हैमर से चोट लगाते हैं। ठीक है, कौन सा? सर ये आ रहा है तो इस साइड से क्रॉस कर रहे हैं ना, तो इसलिए क्रॉस आता है। स्ट्रेट ही मैंने क्रॉस कर लियो, थोड़ा डाउट। हाँ, देख लेना, और कोई भी डाउट हो ना और देख लेना। ये तो अरे हेम, जो सामान अपना उठा रहे हो वहां वापिस व्यवस्थित रख दो ना। ये है कॉपर बिट। इसका क्या काम है? पहले क्या था कि लाइट की कमी थी, तो लाइट नहीं आती है तो उस समय क्या करते थे, ये इसको भट्टी में गर्म करके और इससे क्या करते, सोल्डर वायर पिघलाया जाता था। ठीक है, सोल्डर की जगह ये काम में आता। अगर कोई बड़ा जॉइंट हो और उस पर सोल्डर करते थे तो उस समय क्या करते, ब्लो लैंप का इस्तेमाल किया जाता है। यह है ब्लो लैंप। जो स्टोव आता था ना पहले, मिट्टी के तेल से चलता था, ये भी मिट्टी के तेल से चलता है। स्टोव जो कार्य विधि है उसकी ये सेम ही। यहाँ इसमें आग की लुक निकलती है। इससे क्या होता है, जोड़ को भी गर्म कर सकते हैं। और एक होता है मेल्टिंग पॉइंट और कड़छी। ये होता है मेल्टिंग पॉइंट, ये होता है मेल्टिंग पॉइंट, ये होती है कड़छी। इसमें सोल्डर वायर रखकर उसको इस लुक से क्या करते हैं, पिघलाया जाता था। पिघलाकर और जो जॉइंट रहता था उस पर कड़छी के माध्यम से पिघले हुए सोल्डर को निकालकर उस पर डाल दिया जाता। ठीक है, जैसे सोल्डर वायर सूखता था तो जॉइंट मजबूत होता। ठीक है, बड़े जॉइंट के लिए अपन क्या काम में लेते थे पहले? ब्लोलेन। और आज भी ले सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। पॉट, हाँ पॉट, मेल्टिंग पॉट और लेडल। अब बात करें अपने पुली पुलर। एक होता है बेरिंग पुलर। बेरिंग किसी मशीन की पुली निकालने के लिए तो काम में लेते हैं पुली पुलर, और बेरिंग निकालने के लिए बेरिंग पुलर, जिसके अंदर ये दो जा होती है, जबड़ा होता है। तो ये तो क्या हो गया, बेरिंग पुलर 3 वाला पुली पुलर। ठीक है, ये क्या है? रेचेट ब्रास। ये ड्रिल मशीन की तरह काम करता है। इसमें यहाँ बिट लगता है और बिट से क्या कर सकते हैं, अपने लकड़ी या सनमाइका शीट में क्या करते हैं, होल निकालते हैं।
ठीक है। एक होल निकालने का, छोटा अगर होल निकालना हो तो एक औजार आता है जिमलेट। जिमलेट रखी हुई सर ये कहाँ यूज होता है? है। ये कहाँ होता है? आसानी से आराम से छोटा होल निकालना हो तो क्या करते हैं, लकड़ी में या सनमाइका शीट में इसको घुमा घुमा कर जिमलेट से निकालते हैं। थोड़ा है छोटा होल। अगर इससे जल्दी और बड़ा होल निकालना हो तो क्या लोगे आप? रेचिट ब्रास। बड़ा होल निकालना हो तो अपने पास ड्रिल मशीन है, एक तो आती है हैंड और एक होती है इलेक्ट्रिक। तो हैंड ड्रिल मशीन से भी क्या निकालते हैं? होल निकालते हैं। ठीक है। अब ये तो हो गई सीधी। क्या अंतर रहता है कि ये वाले में और ये वाले में कब अलग है? इसको तो दबाकर ऐसे सीधी और निकाल सकते हैं। इसको आप कोई भी ऐसे क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर जैसी स्थिति में हो ना, उसमें निकाल सकते है ना। इसको तो दबाना पड़ेगा नीचे की तरह, यहाँ ऊपर हाथ रख के इसको दबाने की ज्यादा जरूरत नहीं, जैसे टेढ़ी मेढ़ी जगह हो वहां पर निकाल सकते हैं। फर्क ये है ना। इसको तो एक हाथ ऊपर ही रखना पड़ेगा आपको, दबाव डाल के इसको घुमाना पड़ेगा। और स्पीड से और बिजली से चलने वाली जो मशीन होती है वो निकालने वाली वो होती है हैंड इलेक्ट्रिक मशीन। एक होती है बेंच इलेक्ट्रिक, जो बेंच पे क्या होती है? फिट होती है। ठीक है। फाउंडेशन से पर तैयार करके उसको एक जगह ही लगाया जाता है। ये हैंड और वो बेंच टाइप। हाँ हाँ हाँ, ये पोर्टेबल होगा सर? हाँ ये पोर्टेबल। ये है पोकर। पोकर का क्या काम है? कोई भी आप वायरिंग बोर्ड हो, कोई सनमाइका सीट हो, कोई लकड़ी या प्लाई हो, उस पर होल निकालने से पहले गाइड होल तैयार कर सकते हैं। कोई स्क्रू लगाने से पहले स्क्रू के लिए छेद बना सकते। आप डायरेक्ट स्क्रू लगाओगे तो इधर उधर खिसक जाता है वो, और इससे क्या होगा, पहले एक होल निकालो छोटा सा, मार्किंग करके उसमें उसकी नोक दे दो, फिर कहीं नहीं हिलने वाला। ठीक है। तो ये क्या है? पोकर। एक होता है, ये तो हो गया लकड़ी सनमाइका शीट वगैरह। एक होता है जैसे कोई धात्विक हो, पंच, उसके लिए सेंटर पंच काम में लिया जाता है। सेंटर पंच है यहाँ, हाँ ये सेंटर पंच ही, ये सेंटर पंच। सेंटर पंच किस लिए काम में लिया जाता है? मेटल शीट में मार्किंग करने के लिए। ठीक है। ये होते हैं स्टेनर। क्या काम में लिया जाता है? नट बोल्ट को खोलने और कसने के लिए। ये भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, ओपन भी होते हैं, रिंग टाइप भी होता है और एडजस्टेबल भी। एडजस्टेबल ये है। एक होता है रिंग टाइप, वो बंद रहता है ना। इससे अपन कोई भी, मान लो किसी नंबर का अपने पास स्पेनर नहीं है तो इसको अपन क्या करते हैं, छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है। छोटे बड़े नट बोल्ट के अनुसार इसको एडजस्ट करके उसको खोल सकते हैं। हाँ ये भी रिंग स्पिनर में आता है ना। रिंग स्पिनर में आता है, जो अंदर की तरफ कोई नट बोल्ट लगाया हो उसको खोलते हैं, है ना। ये जो बाहर की तरफ है तो इसको आसानी से रिंग स्पिनर या ओपन स्पिनर से भी, और इसको अंदर किसी पार्ट्स के अंदर नट लगाओ उसको खोलने। हाँ ये है वाटर लेवल, लेवल पाइप है होती है इससे, है ना। क्या काम में आता है? समतलता नापने में, है ना। कैसे नापते हैं? सब या ये है कोई भी दीवार मानो, अब ये समतल है कि नहीं है ये देख लेना। अब ये समतल है क्या? नहीं है। इस साइड से दबी हुई, अब समतल करो इसको। समतल ये यहाँ हो गई, ये बीच में पानी है, पानी की बूंद है, ये बीच में आ जाएगी ना तो समतल रहे। ठीक है। यह है सी क्लैंप। ये क्या काम में आती है? किसी जॉब को पकड़ने के लिए। जॉब को पकड़ने के लिए वाइस भी आती है, जैसे हैंड वाइस है, बेंच वाइस है, पाइप वाइस है। लेकिन जैसे मान लो कि कोई बांका टेढ़ा उबड़ खाबड़ कोई जॉब हो तो उससे अपन क्या कर सकते हैं, सी क्लैंप से पकड़ सकते हैं। और कोई सीधा जोड़ हो, सीधा जॉब को क्या करते हैं अपन, बेंच वाइस, या कोई छोटा जॉब हो तो हैंड वाइस से, और पाइप को कोई गोल पाइप है उसको पाइप वाइस से पकड़। यह पाइप कटर।
ठीक है। क्या काम है इसका? पाइप काटने के लिए। पाइप आप जीआई भी काट सकते हैं और कंड्यूट भी काट। ये होता है इसमें कटर, ठीक है। ये कटर से क्या करते हैं? पाइप को काटा जाता है। घुमाते यह डाई सेट, किसी पाइप पर चूड़ी काटने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? डाई का। ये पाइप की साइज के अनुसार डाई होती है और डाई को फिट करके इस डाई होल्डर में फंसाया जाता है और फिर किसको घुमाते हैं। बाहर चूड़ी काटते हैं। हाँ, बाहर की अलग 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 एमएम का पाइप होगा, अलग डाई होगी इसके लिए, है ना? हाँ। ये होती है कैंची। कैंची का क्या काम है? कपड़े वगैरह काटते हैं। कपड़े वगैरह काटने के लिए नहीं। इलेक्ट्रिशियन क्या काम में लेता है इसको? वाइंडिंग पेपर, वाइंडिंग ये स्लीव, वाइंडिंग धागा, ये काटने के लिए कैंची का उपयोग किया जाता है। अपन बाल थोड़ी काटते हैं इससे, अपन कपड़ा थोड़ी काटते हैं। बाल नाई काटता है, कपड़ा दर्जी काटता है। इलेक्ट्रिशियन क्या काटता है? पेपर। जो वाइंडिंग में जो काम आता है ना, पेपर, कपड़ा, धागा, स्लीव, ये काटता है। ये होती है सिनिप। क्या होती है? सिनिप। सिनिप भी दो प्रकार की होती है, स्ट्रेट और बेंड। स्ट्रेट सिनिप का क्या काम है? कोई भी चादर को सीधी काटने के लिए तो स्ट्रेट, और एक गोलाई में काटने के लिए एक बेंड सिनिप और आती है। यहाँ बेंड सिनिप और रखी हुई है। बेंड सिनिप नहीं, बेंड सिनिप वहीं रखी होगी, उसके पास देख। अरे इसके नीचे रखी हुई है। हाँ। ये होती है बेंड स्निप। इसको अपन किसी भी जॉब को गोलाई में काट सकते हैं, कोई चादर वगैरह, है ना। और ये स्ट्रेट है, ठीक है। दो प्रकार की स्निप। ये पिंसर। पिंसर का क्या काम है? कोई भी दीवार या लकड़ी में कोई कील फंस जाती है, उस कील को पकड़ के और निकाल सकते हैं। क्या नाम है इसका? पिंसर। ये है कैलिपर। क्या होते हैं? कैलिपर। क्या काम है इनका? डायामीटर मापने के लिए और कोई भी धात्विक जॉब हो, कोई उस पर मार्किंग करने के लिए, ठीक है। ये भी दो प्रकार के होते हैं, आउटसाइड और इनसाइड। जो बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है वो तो हो गया इनसाइड, अंदर की ओर मुड़ा हुआ है वो आउटसाइड। एक केवल मार्किंग के लिए काम में लेते हैं, उसको बोलते हैं डिवाइडर। वो सीधा रहता है, न बाएं मुड़ता है न अंदर की तरफ, ठीक है। यह है ग्रीस गन। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? मोटर, जनरेटर आदि में ग्रीस लगाने के लिए। ग्रीस क्यों लगाया जाता है? क्यों लगाया जाता है? फ्रिक्शन कम करने के लिए, है ना। एक होती है ऑयल केन। अपने उसमें ऑयल भी देना चाहिए अपने को और ग्रीस भी लगाना चाहिए। ग्रीस कहाँ लगता है? बेरिंग के अंदर, और ऑयल भी कहाँ लगता है? बेरिंग के अंदर, है ना। इसको चलाते कैसे हैं? इसका पीछे वाला जो ये भाग है ये खुलता है, इसके अंदर तो भरा जाता है ग्रीस। ग्रीस भर के इसको फिट कर दो। अब ये इसका प्रेशर हैंडल, इसको अपन दबाएंगे तो यहाँ से ग्रीस निकलेगा। जहाँ आपको लगाना वो वायर नोब लगा दो और दबाते रहो, ठीक है। पीछा से भी भर देवे में कोई दिक्कत को नहीं। आप अरे पीछे से भी डाल सकते हैं। हाँ, खोल दो। क्यों? इसको बाहर निकाल दो, ग्रीस पर गियर पर लगा दो। हाँ, तो वाल आ जाता है बाहर भी। जो पहले वो पंप नहीं आता था कि साइकिल में हवा बनने वाला, वो बाहर निकलता अंदर नहीं जाता था, वो ही सिस्टम है। वो वाशर जाता था नीचे हवा बना के और वो टायर में डल। इसी प्रकार आप इसको यहाँ से खोल दो या फिर कहने का मतलब ग्रीस भर के इसको दबाना है आपको। जितना ग्रीस भर जाएगा और फिर इससे प्रेशर बनाना, प्रेशर से आएगा, है ना। हाँ, ये लाग रही है। जहाँ ग्रीस लगाना हो यहाँ नोब को लगाओ और इसको दबाओ। ये ग्रीस, ये ऑयल कैन है, इसमें ऑयल भर के ये हैंडल है, इसको दबाओ।
ऑयल आएगा इधर, है ना। ये उपकरण है, ये औजार के अंदर नहीं है ना? हाँ। अब आ गई चीजल, जिसको बोलते हैं छेनी। छेनी भी दो प्रकार की होती है, कोल्ड चीजल और एक होती है फर्मर चीजल। धात्विक चद्रों, धात्विक जॉब को काटने के लिए तो क्या होता है, कोल्ड चीजल का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि सनमाइका या लकड़ी शीट को आकार देने के लिए, काटने के लिए फर्मर चीजल। ठीक है, ये फर्मर चीजल आती है पतली, ये आती है हार्ड मोटी मजबूत। ठीक है, ये है हेक्सा। हेक्सा ये तो हो गई फ्रेम, ये हो गई ब्लेड। इसको हेक्सा फ्रेम बोलेंगे, इसको हेक्सा ब्लेड बोलेंगे। ये टोटल हो गई हेक्सा। ठीक है, क्या काम में लिया जाता है इसका, धात्विक वस्तुओं को काटने के लिए। ठीक है, इस लाइन में हो गए ना सारे। ये लाइन भी कंप्लीट हो गई, इधर से भी हो गए। अब बच गई आपकी फाइल, जिसको बोलते हैं रेती। रेती का क्या काम है, किसी जॉब पर फिनिशिंग देने के लिए, जॉब को फिनिशिंग देने के लिए। लेकिन जॉब के अनुसार, जिसको मान लो ज्यादा घिसना हो, किसी को कम घिसना हो, तो इसके लिए अलग अलग आकार प्रकार में ये फाइल्स बनाई गई हैं। जैसे स्मूथ, एक होती है रास्ट कट। स्मूथ के अंदर पतले दांते होते हैं, छोटे दांते होते हैं, और ताकि कम घिसे। एक होती है रास्ट कट, वो क्या है, स्पीड से ज्यादा घिसती है। और जॉब के आकार प्रकार के अनुसार इनका भी आकार प्रकार बदल दिया। जैसे फ्लैट, ये हो गई फ्लैट, ये हो गई हाफ राउंड, एक होती है राउंड, है ना, आकार। ये तो आकार, ये हो गई राउंड, ये है हाफ राउंड, और ये है फ्लैट। ठीक है, एक राउंड, ये भी हाफ राउंड है। अब ये भी हाफ राउंड है, दोनों हाफ राउंड है, लेकिन ये है स्मूथ और ये है रास्ट कट। ठीक है, दोनों है। और क्या, चमड़ा या लकड़ी को लकड़ी, वो तो काम में लेते हैं इसको। ये सीटी पिटी। अब इसके ऊपर, टेबल के ऊपर जो भी और सामान रखा हुआ, थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ क्या और है। एक तो है रंदा, ये भी इलेक्ट्रीशियन के काम में आने वाला औजार है। क्या काम में लिया जाता है, लकड़ी फिनिशिंग करने के लिए। इसमें ये क्या है, इसकी ब्लेड होती है, या उबड़ खाबड़ कोई मान लो वायरिंग बोर्ड है या कोई भी जॉब है लकड़ी का, तो उस पर इसको रगड़ का देते हैं, तो ये क्या, ब्लेड उसको फिनिशिंग दे देती है, लेवल देती है। हेलमेट अलग बात हो गई, हेलमेट तो पीपी किट के अंदर आते हैं, सेफ्टी इक्विपमेंट हो गई। ठीक है, हाँ हाँ, सेफ्टी के लिए आपको जैसे हेलमेट, सेफ्टी शूज, सेफ्टी बेल्ट, चश्मा, ग्लव, ये काम में लेना है ना। अब जो इलेक्ट्रीशियन के काम में आने वाले जो औजार थे, वो औजारों के नाम और उनका कार्य बता दिया गया आपको। अब कोई भी औजार में कोई डाउट हो या किसी का नाम आप भूल गए हो, तो मेरे से आप पूछ सकते हैं। ये पिंसर, और बताओ, ये पुली पुलर, हाँ बेरिंग। हाँ, नहीं, लक्ष्य के आकार के अनुसार ये क्रिम्पिंग टूल भी बढ़ जाता है, आकार में बढ़ा हुआ। तो आ गया समझ में? थैंक यू।